हेलो बच्चों, आज मैं संस्कृत भारती भाग 3 का लेसन 9 का एक्सरसाइज लेकर उपस्थित हूँ। पिछले वीडियो में मैंने इसके लेसन को पढ़ाया था। समाचार पत्रस्य अर्थात समाचार पत्र क्या आत्मकथा। इसमें आप लोग ने पढ़ा समाचार पत्र के विषय में और क्या है, कैसे हम लोग के यहाँ प्रतिदिन आता है, उसमें क्या क्या खबरें रहती है, कैसे हम लोग के लिए वह लाभदायक है और उसका हम लाभ उठा सकते हैं। उसके बाद हमने उसका शब्दार्थ देखे थे। अब उसके बाद आपका विधिलिंग लकार इसमें पढ़ना है। तो धातु रूप का विधिलिंग लकार, तो बच्चों लकार कितने होते हैं? 5 होते हैं। होते तो 10 हैं, लेकिन हम 5 को पढ़ते हैं। कौन कौन लकार पढ़ते हैं? तो लट लकार वर्तमान काल, लिट लकार भविष्यत काल, लंग लकार भूतकाल, लोट लकार अनुज्ञा और विधिलिंग लकार अनुज्ञा या चाहिए अर्थ में। तो ही आपका विधिलिंग लकार को दिए हुए है पठ धातु का, जिसमें प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष तीनों है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो प्रथम पुरुष है पठेत, पठेताम, पठेयु। अन्य पठेत या प्रथम पुरुष आया वह के लिए, तो वह पढ़े, वह दोनों पढ़े, वे लोग पढ़े। मध्यम पुरुष में पठे, पठेतम, पठे तुम पढ़ो, तुम दोनों पढ़ो, तुम लोग पढ़ो, या तुम्हें पढ़ना चाहिए, तुम दोनों को पढ़ना चाहिए, तुम लोगों को पढ़ना चाहिए। उत्तम पुरुष में पठेयम, पठेयो, पठेम, मुझे पढ़ना चाहिए या मैं पढ़ूं, मुझे तुम हम दोनों को पढ़ना चाहिए और हम लोग को पढ़ना चाहिए या हम लोग पढ़े। आगे देखते हैं। वर्तमान काल के अनुमति, निमंत्रण, आमंत्रण, अनुरोध, जिज्ञासा और सामर्थ्य अर्थ में विधिलिंग और लोट लकार का व्यवहार होता है, पर आज्ञा अर्थ में केवल लोट लकार का प्रयोग होता है। यहाँ बच्चों दे रहा है कि वर्तमान काल में, यानी जो वर्तमान काल है, तत्काल समय में अनुमति यानी किसी से हम अनुमति ले रहे हैं, आज्ञा ले रहे हैं पुरस्कार, और निमंत्रण दे रहे हैं, किसी को आमंत्रित कर रहे हैं, या किसी को हम अनुरोध कर रहे हैं, या अपना जिज्ञासा प्रकट करते हैं। और सामर्थ्य में यानी हम ऐसा कर सकते हैं अर्थ में विधिलिंग और लोट लकार का व्यवहार होता है। विधिलिंग अर्थात विधिलिंग लकार का और लोट लकार का। लोट लकार अनुज्ञा का अर्थ में होता है, ये दोनों का व्यवहार होता है, लेकिन आज्ञा अर्थ में केवल लोट का है। लेकिन जहां हम सिर्फ आज्ञा दे रहे हैं वहां लोट लकार का होता है। तो लोट लकार का पठ धातु में क्या होता है? पठतु, पठताम, पठंतु, पठ, पठतम, पठत, पठानी, पठावा, पठामा। यहाँ सिर्फ आज्ञा देने में हो गया, लेकिन विधिलिंग में जो यहाँ हम और सब चीज कर रहे हैं, जैसे अनुमति, निमंत्रण, आमंत्रण, इस समय होता है। जैसे देखिए लोट लकार में हो गया पुस्तकम पठ, तू पुस्तक पढ़ो, यहाँ सिर्फ उसको आज्ञा दिया जा रहा है कि पुस्तक पठ, पुस्तक पढ़ो। और विधिलिंग लकार है पुस्तकम पठेत, लोट लगा पुस्तकम पठा, पुस्तक पढ़ो, और विधिलिंग में पुस्तकम पठेत यानी पुस्तक पढ़ना चाहिए, उसे पुस्तक पढ़ना चाहिए। संस्कृत में आदर सूचक आप के लिए भवत शब्द का प्रयोग होता है। वचन और विभक्ति के अतिरिक्त लिंग के अनुसार ही इन शब्दों के रूप बदलते हैं। भवत प्रथम पुरुष का शब्द है, इसकी प्रथम विभक्ति के प्रयोग देखें। पुल्लिंग में है भवान पठती, भवंतो पठता, भवंता पठन्ति। और स्त्रीलिंग में भवती पठती, भवतय पठता और भवत्या पठन्ति। याद रहे, तुम के लिए युष्मद और मैं के लिए अस्मद शब्द की तृतीया विभक्ति के रूप हम सीख चुके हैं। अन्य रूप परिशिष्ट देखकर याद करें। भवत शब्द के रूप ही परिशिष्ट देखें, यानी कि यहाँ कह रहा है कि यहाँ हम लोग, आप लोग, तुम और माने और मैं के लिए 3 विभक्ति तृतीय विभक्ति के पढ़ चुके हैं। आगे का जो रूप है अपरिशिष्ट, यानी आपके पुस्तक के पीछे दिया गया है, उसमें देख करके आगे का रूप याद कर ले। अब एक्सरसाइज देखिए। एक्सरसाइज 1 में है संस्कृत का उत्तर दे। समाचार पत्रम प्रतिदिनम प्रातः कुत्र आगच्छति। समाचार पत्र प्रतिदिन कहाँ आता है? कहाँ आता है बच्चों? इसको तो मैं आंसर लिख के भेजती हूँ, समझा देते कि हिंदी आप लोग इसका क्वेश्चन का अर्थ समझे रहिएगा, तो आंसर याद करने में आपको सुविधा होगी। तो
अनेकों घरों में जाता है समाचार पत्र। इसको लिखेंगे समाचार पत्रम प्रतिदिनम प्रातः बहुषु गृहेषु गच्छति। बहुतों घरों में जाता है। समाचार पत्र से आदर कुत्र भवति। समाचार पत्र का आदर कहाँ होता है? कहाँ होता है? सभी जगह होता है। इसको लिख देंगे समाचार पत्र से आदर सर्वतः भवति। अगला है समाचार पत्र से हृदय किम नास्ति। समाचार पत्र के हृदय में क्या नहीं है? तो क्या नहीं है उसके में? जाति धर्म भेदभाव का विचार नहीं है। इसको लिखेंगे समाचार पत्र से हृदय जाति धर्मादि नाम भेद विचारा नास्ति। समाचार पत्र के हृदय में जाति धर्म आदि का भेद विचार नहीं है। घर नंबर है समाचार पत्रम कस्य मित्रम। समाचार पत्र किसका मित्र है? सभी का है। तो समाचार पत्रम सर्वेषां जनानां मित्रम अस्ति। समाचार पत्र सभी लोगों का मित्र है। अंग है अस्माकं सर्वस्वम की, हमारा सब कुछ क्या है? तो देश सेवा अस्माकं सर्वस्वम। देश सेवा ही हमारा क्या है? सब है, परम धर्म है। दूसरा है संधि करें, भवन्ति एव हो जाएगा भवन्तेव, सर्वेषु एव सर्वेष्वेव, च अत्र छात्र। अर्थ लिखना है रमणीय, शब्दार्थ में दिया हुआ है सुंदर। उसके बाद है आपका मादृशस्य मेरे जैसा, प्रशस्त सुखद, सरस्वम सब कुछ, अस्माकम हमारा। और एक्सरसाइज देखते हैं। इसमें आपका निर्देशानुसार शब्द रूप लिखना है। नीति तृतीया विभक्ति। बच्चों ये सब शब्द रूप आप ग्रामर से देख के लिखेंगे। ऐसे बता देती हूँ, लिख दूंगी। नीति का हो जाएगा नित्या, नीतिभ्याम, नीति भी। मृत्यु का हो जाएगा मृत्युम, मृत्यु, मृत्युन। अस्मद है सप्तमी विभक्ति में हो जाएगा अष्टमी सप्तमी मई, आव्यो, अस्मासु। और युष्मत का तृतीया विभक्ति होगा त्वया, युवाभ्याम, युष्मा भी। पचमा है धातु रूप लिखना है। लिख का विधिलिंग उत्तम पुरुष। अभी हम लोग विधिलिंग लकार ही पढ़े हैं। विधिलिंग लकार लिख का हो जाएगा लिखेयम, लिखेव, लिखेम। उसके बाद स्थान तिष्ठ रहने के लिए है विधिलिंग का प्रथम पुरुष। इसका होगा तिष्ठेत, तिष्ठाम, तिष्ठेयु। आगम गच्छ का विधिलिंग मध्यम पुरुष। आगच्छेय, आगच्छतम, आगच्छेत। भू का भव धातु रूप का विधिलिंग उत्तम पुरुष। सब इसमें विधिलिंग पूछे हुए हैं। तो भू का हो जाएगा भवेयम, भवेव, भवेम। पठ का पूछा है लोट लकार। तो लोट लकार का प्रथम पुरुष हो जाएगा पठतु, पठताम, पठन्तु। संस्कृत में अनुवाद करा है। क नंबर है हमें अखबार प्रतिदिन पढ़ना चाहिए। वयम प्रतिदिनम समाचार पत्रम पठेम। ख नंबर है इस लड़की को घर जाना चाहिए। ऐसा बालिका गृहम गच्छेत। कोई भी दुख न हो। घ नंबर है ग नंबर है तुम्हें एक पत्र लिखना चाहिए। तो त्वम एकम पत्र लिखे। घ कोई भी दुख न हो। इसका हो जाएगा किंचित अपि दुखी न भवे। कोई भी दुखी न हो। किंचित अपि दुखी न भवेत। अंग है मैं आपका मित्र हूँ। अहम भवता मित्रम अस्मि। बच्चों एक एक शब्द का एक संस्कृत वैसे ही बोला जा रहा है। आप लोग ध्यान देंगे सभी शब्द पर। कौन संस्कृत किस शब्द का हुआ? हम लोग को मित्र बनना चाहिए। वयम मित्राणि भवेम। हमें देश सेवा करनी चाहिए। वयम देश सेवा कुर्याम। बच्चों यहाँ सब चाहिए। अपने विधिलिंग लकार में आपका अनुवाद भी पूछा गया है। आप लोग इसे समझ करके फेयर कर लेंगे। फिर मैं अगले लेसन में मिलूंगी। धन्यवाद।